वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। ये है 21 मई 2023 का डेली करंट अफेयर वीडियो और इसमें हम लोग देखेंगे करंट अफेयर इन वन लाइनर फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है रस्किन बॉन्ड, जो कि एक इंडियन राइटर है, इंडियन ऑथर है। इन्होंने एक नया बुक लिखा है। अब बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। बेसिकली इसमें रस्किन बॉन्ड ने अपने 60s के दौरान, 70s के दौरान एंड 80s के दौरान जो है उनका जो भी एक्सपीरियंस है वो सब उन्होंने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है रस्किन बॉन्ड। उनके द्वारा जो भी बुक लिखे जाते हैं, इवन इसको करंट अफेयर मत समझो, इसको आप आने वाले एग्जाम में भी आप देखोगे ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स है लाइक अरुंधति रॉय, अमित त्रिपाठी, तो ये और भी बहुत सारे हैं। तो इनके बुक के नाम लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी जो जीके वाली चैनल है वहां पे मैंने इसका एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो उसे। नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडियन नेवी को बेसिकली एक सबमरीन मिल गया है। इस सबमरीन का नाम क्या है? वागसीर। तो सबमरीन का नाम क्या रखा गया है? वागसीर। और ये किस टाइप की सबमरीन है? तो याद रखना है ये कलवड़ी क्लास सबमरीन है। कलवड़ी क्लास क्या होता है? देखो, हमारी जो भी सबमरीन जो भी बनाए जाते हैं ना, तो जो भी सबमरीन है, जो पनडुब्बी जो है, उनमें अलग अलग तरीके से उनको बनाया जाता है। तो इसमें इस एज अ रिजल्ट क्या क्या आता है? कोई कलवरी क्लास है, कोई दूसरा कोई क्लास है, तो अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। उसी में से कलवरी क्लास का ये सबमरीन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है वाग सीर। अलग नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी पहुंचे हैं जापान, जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा में क्यों? क्योंकि वहां पे G7 समिट हो रहा है। तो एक तो आप ये याद रखो कि जापान के हिरोशिमा में जो है वो क्या हो रहा है? G7 का समिट हो रहा है। G7 में कौन कौन से कंट्रीज है, कौन कौन से कंट्रीज है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, बताओ तो आप, क्या चाइना जो है क्या वो G7 का पार्ट है? चाइना G7 में है कि नहीं है, ये बताओ मुझे कमेंट करके। नो। तो मोदी जी ने वहां पे बेसिकली एक बस्ट, एक स्टैच्यू जो है, उसको जो है उसका अनावरण किया है। वो किसकी है? महात्मा गांधी जी की। याद रखना है, मोदी जी ने वहां पे महात्मा गांधी जी का एक बस्ट जो है उसको अनवील किया है, मूर्ति। अगला करंट अफेयर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट को देने वाली है 87,416 करोड़, 87,416 करोड़ रुपए। ठीक है, वो जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने वाली है। कौन से ईयर के लिए? ईयर 2022-23 है ना, 2022-23 के लिए। क्यों ट्रांसफर कर पा रही है? क्योंकि देखो, आपको पता होगा कि आरबीआई जो है ये बैंकों को लोन देती है। बेसिकली जो भी बैंक के पास पैसे आते हैं वो आरबीआई उनको देती है ना। तो एज अ रिजल्ट आरबीआई के पास भी कुछ प्रॉफिट होता है, आरबीआई को भी कुछ मुनाफा होता है। तो ये मुनाफा का, ये प्रॉफिट का जो पैसा है ना, वो टाइम टू टाइम आरबीआई जो है ना वो गवर्नमेंट को देती है, क्योंकि आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट देती रहती है। तो ये जो अमाउंट जो है, यहाँ पे आपको ये नंबर याद रखना है, 87,416 करोड़ जो है ये ट्रांसफर किया गया है आरबीआई के द्वारा। ईयर याद रखो, 2022-23 के लिए है। अगला करंट अफेयर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है। हमें अर्थ का मून पता है, अर्थ के पास एक मून है ना, चंद्रमा। लेकिन अभी एक न्यू खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है। टोटल 62 नए मून्स को ढूंढा गया है। किसका? सैटर्न। तो सैटर्न जो है, जो शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह में पहले से ही काफी सारे मून थे। अभी 62 जो है वो नए वाले ढूंढे गए हैं। तो कुल मिला के सैटर्न के अब कितने मून हो गए हैं? कुल मिलाकर के सैटर्न के हो गए हैं 145। और इससे पहले जो है आप देख लो थोड़ा, जुपिटर, जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है उसका याद रखना 95। तो ये सैटर्न और जुपिटर में एक तरह की ना रेस लगी हुई है, क्योंकि जैसे ये 145 वो 95 है, ये फिक्स नहीं है। हो सकता है आने वाले 6 महीनों में, एक साल के अंदर में ये न्यूज आ जाए कि जुपिटर के 50 और न्यू मून मिले हैं। डेफिनेटली ऐसी न्यूज आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज में आपको अपडेट रखना है सैटर्न एंड जुपिटर का। फिलहाल के लिए अभी क्या है? अभी क्या है? अभी है आपकी मई मई 2023, मई 2023 तक ये नंबर आपका है। सैटर्न का है 145 और जुपिटर का है 95। अगला करंट अफेयर देखते हैं। एक पर्सन है अंशुमान गायकवाड़। ये कौन है? तो ये बेसिकली ये क्रिकेटर थे। तो ये फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर थे। इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है, ऑटोबायोग्राफी जो है वो उनको लॉन्च किया, सेमी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये बुक का नाम क्या है? नाम याद रखो, गट्स एमिड्स ब्लड बाथ एट द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है। और ये पर्सन जो है याद रखना है, क्रिकेटर है, तो अंशुमान गायकवाड़। अगली करंट अफेयर देखो, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने एक कैंपस
जो है एक परमानेंट कैंपस जो है उसका फाउंडेशन रखा है, बेसिकली बनाने की शुरुआत की है। किस चीज का ये कैंपस है? तो ये कैंपस है किसके लिए? तो नेशनल कोस्ट गार्ड। आपको पता होगा जो कोस्ट गार्ड जो होते हैं, जो समुद्री हमारा, देखो भारत की अगर बात करें तो भारत का बहुत ही लंबा सा समुद्री क्षेत्र है ना, समुद्री लगभग 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर लंबी हमारी समुद्री रेखा जो है। तो इस समुद्री जो सीमा जो है इसकी देखभाल करने के लिए जो है कोस्ट गार्ड है। देखो नेवी तो है, नेवी तो डीप वाटर में जाके देखभाल करती ही है, लेकिन इसके अलावा हमारी कोस्ट गार्ड जो है वो कोस्ट गार्ड भी जो है देखभाल करती है इसका। तो उनका जो है कैंपस बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो याद रखना गुजरात का द्वारका में। आपको ये याद रखना है कि कहाँ बन रहा है, तो गुजरात का द्वारका में। क्या बन रहा है? तो नेशनल कोस्ट गार्ड का कैंपस बन रहा है। ठीक है, अगली करंट अफेयर देखो, एक स्कीम है, वो स्कीम तेलंगाना में लॉन्च हुआ है, तेलंगाना के होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, साहस। तो ये साहस जो है ये एक इनिशिएटिव है। बेसिकली साहस के थ्रू क्या किया जा रहा है कि जो भी वर्क प्लेस है उसको सेफ बनाया जा रहा है वुमेन्स के लिए। क्योंकि देखो बहुत बार ये होता है कि जो भी वुमेन, जो भी महिलाएं जो काम करने जाती है, बहुत बार उनको जहां पे वो काम करती है वहां पे उनको बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो वो जो काम करने की जगह है, जो वर्क प्लेस है, उसको किस तरीके से वुमेन्स के लिए एक अच्छा सेफ प्लेस बनाया जा सके, इसी से रिलेटेड ये स्कीम है साहस। तो नाम याद रखना है, साहस। तो ये था 21 में 2023 का करंट अफेयर। आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो। हमारा जो ये जीके का चैनल है इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलो, वहां पर भी लगातार मैं वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड करता हूँ। थैंक यू।